हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे, सब्सक्राइब राइट अवे बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट। अब EV6, अब ये गाड़ी काफ़ी इनोवेटिव है। इवन द नेम, फन फैक्ट, E जो है EV6 में स्टैंड्स फॉर इमोशन अकॉर्डिंग टू किया। अब ये गाड़ी में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ इन डिटेल अबाउट एवरीथिंग दैट दिस कार हैज़ टू ऑफर। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं ऑन अ फोन कॉल। नीचे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है एंड यूल गेट इन टच विद टीम मोटर ऑक्टेन। अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गई है द किया EV6। अब ये गाड़ी जो है इज बेस्ड ऑन द न्यू इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म फ्रॉम किया। अब यहाँ पर आपके पास जो फ्रंट है, लेट्स जस्ट टेक इट इन। अब ये सिलुएट जो है पूरी गाड़ी का इज़ वेरी हैचबैक-किश, राइट, बट फ्रंट जो है इज़ क्वाइट न्यू। आपके पास यहाँ पर कोई डिज़ाइन क्यूज नहीं है जो पहले आपको मिलते हैं इन एनी ऑफ द अदर किया प्रोडक्ट्स जो IC इंजन्स के साथ आते हैं। अब यहाँ पर अब लेट्स कम क्लोज टू द हेडलाइट्स। अब ये जो लाइट्स हैं दे आर कंप्लीट LED हेडलाइट्स, बट द इनोवेशन हियर इज़ कि आपको ये मिलते हैं विद एडेप्टिव लाइटिंग। तो बेसिकली ये पूरा टाइम हाई बीम पे रहती है लाइट्स, बट एट द सेम टाइम जो सामने से गाड़ी आ रही है, दीज लाइट्स आर स्मार्ट इनफ नॉट टू ब्लाइंड जो सामने से आ रहा है, उसे डैजल नहीं करती है ये लाइट्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंट में आपको जो ग्रिल है वो नहीं मिलती। ऑब्वियसली यू गेट दिस पियानो ब्लैक फिनिश विथ दीज इंडेंट्स। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कैमरा आ जाता है आपका। ऑब्वियसली दिस कार हैज़ 360 डिग्री पार्किंग, इट हैज़ ADAS जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको यहाँ पर आपके फ्रंट सेंसर्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे लो बम्पर पे आपको ग्रिल मिल जाती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कूलिंग मिलती है। नाउ दिस कार डज हैव एक्टिव एरो। आपके पास फ्लैप्स है यहाँ पर जो खुलते हैं और बंद होते हैं। नाउ बिफोर वी मूव टू द साइड, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नॉर्मली हमने जितनी इलेक्ट्रिक कार्स देखते हैं हम नोटिस करते हैं कि नीचे यहाँ पर कोई मोटर होता है या फिर दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, बट हियर इन द किया EV6 आप नोटिस करेंगे ऑब्वियसली हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। यहाँ पर आपको अंडरनीथ दिस कवर मिलता है स्टोरेज स्पेस। सो आप यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, एनीथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू कीप इन द कार। ईजी एक्सेस के लिए अगर आपको सामान रखना है जो यहाँ पर कहीं पे आपको यूज़ करना है, यू कैन कीप इट हियर इन द EV6। चलते हैं अब साइड की तरफ। साइड में आप देखेंगे आपको 235, 55, R19, 105V कुमोहो एक्स्ट्रा टायर्स मिल जाते हैं। नाउ दीज आर इको टायर्स एंड आई एम गेसिंग इन द फ्यूचर अगर आप ये गाड़ी लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब चेंज करेंगे R19 स्पेक टायर्स, यू माइट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद ब्रिजस्टोन एंड Pirelli, बट मे बी यू कैन सोर्स दीज टायर्स फ्रॉम किया देमसेल्व्स। दीज आर मेड इन कोरिया टायर्स। और यहाँ पर जैसे हम साइड में आते हैं, पूरा साइड आराम से देख लीजिए। आपको जो सिलुएट में बोल रहा था हैचबैकिश एंड समवेयर डाउन द लाइन SUV-ish जो मर्ज हो रही है, वो यहाँ पे आपको समझ आएगी। मैं आपको स्पेक्स थोड़े से बता देता हूँ गाड़ी के तब तक। जो आपको यहाँ पे मिलती है दो वेरिएंट्स, GT और GT लाइन ऑल व्हील ड्राइव। तो जो नॉर्मल GT है वहाँ पे आपके जो पावर फिगर्स हैं आपको मिलते हैं अराउंड 229 हॉर्स पावर, 350 Nm ऑफ टॉर्क। द ऑल व्हील ड्राइव वर्जन ऑन द अदर हैंड आपको देता है 347 हॉर्स पावर एंड 605 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो रेंज है इसका वो 500 किलोमीटर्स है ऑन अ फुल चार्ज। अब यहाँ पर जो EV6 है, आ जाते हैं पास इस गाड़ी के। अब आप देख सकते हैं यू गेट योर नॉर्मल ORVMs। आपके पास नीचे कैमरा के लिए एक इंडेंट बना हुआ है इन द ORVM इटसेल्फ। ऊपर आपका इंटीग्रेटेड आपको लाइट मिल जाती है। ऑब्वियसली नाउ दिस थिंग इज़ नॉट ओनली देयर वर्किंग एज अ ORVM, क्योंकि यहाँ पर आपको जब क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट्स हैं वो यहाँ पर इसके मिरर में ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क इन अ ट्रायंगल देख सकते हैं। ये लाइट अप करेगा जब आप ट्रैफिक में हो एंड आपको एक गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो ये वार्न करता है आपको। देन कमिंग टू द डोर हैंडल्स, नाउ लुक एट दीज लुक सो कूल। इनको खोलना कैसे है, यहाँ से प्रेस करके ऐसे दरवाज़ा खुलता है। सो समथिंग लाइक वी हैव सीन ऑन द महिंद्रा XUV700 एंड सम मोर एक्सपेंसिव कार्स। आपको ये डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। जब लॉक दरवाज़ा करते हैं तो दे गो फ्लश
with the car and looks really premium and nice. अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कलर स्कीम्स भी हैं इस गाड़ी पे, you've got a piano black B pillar, उसके ऊपर आपको वाइट मिल जाता है आपका रूफ विथ ऑब्वियसली योर सन रूफ, जो एक काफ़ी बड़ा सन रूफ इसको मिल जाता है आगे की तरफ. एंड आप नोटिस करेंगे जो विंड स्क्रीन है इस गाड़ी की वो ए पिलर के पीछे ही रुक जाती है और जो रूफ है वो ज़्यादा बाहर एक्सटेंड करता है. सो व्हेन वी गो टू द इंटीरियर हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसा लगता है. पीछे की तरफ और अगर हम आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो सी पिलर के पास है छोटा सा एक वाटर ग्लास आपको मिल जाता है एंड यहाँ से रूफ लाइन ख़त्म होके स्पॉइलर जो है वो चालू हो जाता है. एंड दिस इज़ अ क्वाइट अ बिग वाइड लॉन्ग स्पॉइलर एंड ऑब्वियसली अगेन कीपिंग अप विथ एरो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको इंडेंट्स दिए हुए हैं कि हवा जब पास होए इट कम्स क्लीनली डाउन. एंड यहाँ पर जो टेल लैम्प है उसके साथ फ्लशली बैठे एज एन एयर डैम. सो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे जो पीछे का व्हील आर्च के ऊपर का हिस्सा है यहाँ से ही जो टेल लाइट है वो चालू हो जाती है. अ फुल एलईडी स्ट्रिप रनिंग ऑल अक्रॉस द कार्स रियर. एंड ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि मेरे को समझानी है एक चीज़ आपको यहाँ पर कि आप नोटिस करेंगे इसकी वजह से जो बूट है उसका ओपनिंग काफ़ी वाइड हो जाता है. अगर आप कोई पुरानी इलेक्ट्रिक कार्स देखेंगे या पीछे की थोड़े 2 साल 3 साल पहले, ये डिज़ाइन लैंग्वेज अभी रिसेंटली आई है जहाँ पे आप टेल लैम्प यूज़ कर रहे हैं टू एक्सेंचुएट द विड्थ ऑफ द कार. इससे गाड़ी ज़्यादा वाइड लगती है. अब रियर में आपको क्या क्या मिल जाता है, ऑब्वियसली यू गेट योर डिफॉगर नॉर्मल. यूल नोटिस कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पर कोई वाइपर नहीं मिलता. अदर देन दैट आपके पास आपका किया का लोगो आ जाता है. यहाँ पे नीचे आप देखेंगे आपका EV6 का आपको लोगो मिल जाता है एंड ऑन द अदर लाइन आपके पास आपका GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है. नाउ हियर ऑन दिस साइड ऑफ द कार, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कार आपका चार्जिंग का आपको पोर्ट मिल जाता है. उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नीचे तो आपके सेंसर्स हैं. नीचे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोअर बम्पर पे एक डिफ्यूज़र जैसा एक्सपोज्ड लुक मिलता है विद दिस पियानो ब्लैक इंसर्ट्स रिफ्लेक्टर. अदर देन दैट आपके ऑब्वियसली सेंसर्स मिल जाते हैं, वेरियस कैमराज. और अब देख लेते हैं इसका बूट स्पेस. तो ऑब्वियसली यू गेट अ इलेक्ट्रॉनिकली ओपनिंग बूट यहाँ पे एंड यू हैव गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ हियर. अब सबसे पहले लुक एट द स्पेस यू हैव इन द EV6. जब आपने सीट जो है सेकंड रो की फोल्ड कर दी, ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे क्लास्प्स हैं, आप इनसे इसको फोल्ड इजीली कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट राइट. आपके पास यहाँ पर एक नेट है जो आप लगा सकते हैं टू हाइड द बूट स्पेस, बट यू कैन ऑल्सो हाइड मोर स्टफ. तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपके पास कुछ स्पेस रह जाती है. यहाँ पर नीचे आपको मिल जाती है स्टोरेज स्पेस कुछ और सामान रखने के लिए अंडर द फ्लोर ऑफ द बूट. बट वॉट इज़ इंटरेस्टिंग हियर आर द थिंग्स वी हैव. एक तो आपके पास यहाँ पे है आपकी टायर मोबिलिटी किट. सो आपके पास यहाँ पे टायर नहीं है तो आपको टायर रिपेयर करना है, सो यू हैव टू यूज़ दिस. आप अपना टायर इससे रिपेयर कर सकते हैं, ये किट से हवा भर सकते हैं एंड बी ऑन योर वे. उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली आपका पोर्टेबल चार्जर है, ये देख लीजिए. यू कैन प्लग इट एनीवेयर एंड चार्ज योर कार. बट उसके लिए उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है इज दिस राइट हियर. क्या है ये देख लीजिए. नाउ दिस इज अ व्हीकल टू व्हीकल कनेक्टर. तो यहाँ से आपकी EV6 कोई और EV6 को चार्ज कर सकती है या फिर आप चार्ज कर सकते हैं अपनी EV6 यूजिंग अनदर इलेक्ट्रिक कार इटसेल्फ. सो दिस कम्स इन रियली हैंडी. अगर आप ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रिक कार है जिसका थोड़ा चार्ज है एंड यू आर रनिंग लो और somebody else is running low on charge, you can help each other with this connector. Makes a lot of sense, right? चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं अब. तो जैसे ही हम आ जाते हैं इनसाइड द किया EV6, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि कमिंग स्ट्रेट अवे टू द डैशबोर्ड ऑफ द कार, व्हाट अ यूनिक डिज़ाइन. यहाँ पर आपके पास देख लीजिए सिर्फ एक हैजर्ड लैम्प है, वेंट्स है जिसकी सिलुएट लाइन पूरी कंटिन्यू करती है अक्रॉस द होल डैशबोर्ड. बट नीचे आपके पास 2 ही नॉब्स हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे. ये सारे आपके टच कैपेसिटेटिव बटन्स हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ब्लोअर कंट्रोल्स ऊपर नीचे कर सकता हूँ, AC ऑन ऑफ कर सकता हूँ, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल को. बट व्हाट अबाउट अदर कंट्रोल्स, वॉल्यूम, मीडिया, सोर्स,
आ गया, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये बटन दबाते ही मैं ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं मेरे पास, और ये ट्यूनर बन जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम का आ जाता है। ऑल ऑफ दिस मेक्स लाइफ सो ईजी। अब ऊपर देखते हैं ये बड़ी टच स्क्रीन, ये 12 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं गया हूँ होम में, लुक एट इट, आपके पास मेन्यूज़ देख लीजिए, ईवी मेन्यू आपके पास, यहाँ पे आपका रेंज है, यहाँ पे आपको दिखाता है अगर आप एसी ऑन या ऑफ में कितना चलाएंगे। आपके पास ईवी चार्ज ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, तो दिस इज़ व्हेन यू आर चार्जिंग अनदर कार, या फिर आप किसी और से चार्ज ले रहे हैं, तो ये उसके लिए आपको मिल जाता है। देन आपके पास आपका नेविगेशन है, फिर आपके पास आपका फ़ोन प्रोजेक्शन, किया कनेक्ट, 60 फीचर्स मिलते हैं आपको किया कनेक्ट में, और यहाँ पर आपके पास बहुत कुछ मिलता है अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग द कार, स्विचिंग ऑफ द कार, लॉकिंग अनलॉकिंग। आप इसमें 360 डिग्री कैमराज जो हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी को इवन ऑन योर फ़ोन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आप देख सकते हैं ऑन योर फ़ोन एज वेल। गोइंग बैक टू द मेन्यू, यहाँ पर आपके पास क्वाइट मोड, वैले मोड, ये सारे आपको मिल जाते हैं, वॉइस मेमो वगैरह। ये आपका मेन मेन्यू है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नाउ ऑफ द कार, ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अच्छा मेन्यू है, यू कैन सी दिस राइट अवे। ये देख लीजिए, दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फिर उसके बाद मैं आपको इसमें और भी मेन्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके ट्रिप सेटिंग्स ये सब आ जाता है। ऑब्वियसली इस गाड़ी को ADAS भी मिलता है, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल। ऑब्वियसली अभी नहीं चलेगा क्योंकि गाड़ी स्टेशनरी है, वी आर नॉट मूविंग इट, इट्स एक्चुअली इन यूटिलिटी मोड राइट नाउ, क्योंकि आप देख सकते हैं की भी नहीं है गाड़ी में, हम लोग शूट कर रहे हैं इसके लिए। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये साइड पे आपके वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दूसरे साइड पे आपको आपके लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम स्टीयरिंग व्हील देखें इस गाड़ी का, यहाँ पर आपके पास ये साइड पे आपके मोड्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल और हर चीज़ के लिए आपके पास मिल जाता है, ट्रैक चेंज करने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए, बंद करने के लिए। पीछे आपके पास पैडल शिफ्टर्स जो है वो रीजन के लिए हैं, तो आप रीजन ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन अगर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ड्राइव मोड है, ये दबाते ही आप मोड्स जो है चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ द कार इज नॉट इन ड्राइव, सो आई कांट शो इट यू, और यहाँ पे मैं ड्राइव में नहीं डाल सकता गाड़ी को। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपके अगेन मेन्यू कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है आपकी ADAS के लिए और क्रूज़ कंट्रोल के लिए बटन्स सेट करने के लिए और कैंसिल करने के लिए। नाउ कमिंग टू द सेंटर कंसोल, दिस इज़ द PSD रेसिस्टेंस ऑफ द किया EV6, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आपकी कूल्ड सीट्स मिल जाती है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपकी हीटेड सीट ऑप्शन एंड इवन अ हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। यहाँ पर उसके नीचे आप देखेंगे ये जो सिल्वर पैनल है, उसके नीचे आपके पास बटन है गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। फिर नीचे आपके पास यहाँ पे गियर सिलेक्टर है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव ऑब्वियसली एंड पार्क सेंटर में है। ऑटो होल्ड मिल जाता है आपको, आपके पास आपका कैमरा का बटन है, पार्किंग सेंसर्स के बटन है, और यहाँ पे आपको फ़ोन चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे आप फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे एक छोटी स्टोरेज स्पेस है एंड ऑब्वियसली आपकी आर्मरेस्ट के नीचे एक बड़ा सेंट्रल स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। बट दैट्स नॉट इट, वेयर आर द चार्जिंग पॉइंट्स इन द कार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल टनल नहीं है, गियर बॉक्स नहीं है, तो आपके पास आपका C टाइप चार्जर, USB चार्जर, नीचे अगर आप देखेंगे आपको 12 वोल्ट चार्जर एंड अनदर फास्ट चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स जो है, सिंस द डैशबोर्ड इज सो फॉरवर्ड सेट एंड स्पेस बहुत बच जाती है यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है। नॉर्मली ऐसी महंगी गाड़ियों में आपके पास बड़े ग्लव बॉक्स नहीं होते, बट द EV6 हैज़ अ क्वाइट अ बिग ग्लव बॉक्स। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, ये जो इंटीरियर है इस गाड़ी का इज़ क्वाइट गुड राइट। आपके पास अच्छी फिनिशेस है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं जगह जगह पर, बट ऑन द डैशबोर्ड और एनीवेयर एल्स आपके पास लेदर नहीं है, कुछ नहीं है। यू हैव अ वेरी मॉडर्न इंटीरियर। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। कमिंग टू द सीट्स ऑफ द कार नाउ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सीट्स है आपको ये ऑफ वाइट और ब्लैक कलर की फिनिश में मिलती है, दे लुक क्वाइट गुड, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा ये लेदर नहीं है। आप जो बोल्स्ट्रिंग देख रहे हैं यहाँ पे ये वीगन लेदर है, ये एनिमल हाइड नहीं है। जो एक पार्ट है किया का अबाउट सस्टेनेबिलिटी वो यहाँ पे सॉल्व होता है। सो दिस इज़ ऑल वीगन लेदर एंड जैसे मैंने बताया वेंटिलेटेड है। उसके अलावा अगर मैं सीट की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे देख लीजिए, तो ये जो सीट है इसमें एक मोड आता है विच इज़ ज़ीरो ग्रेविटी मोड। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा आप देख रहे हैं जो मेरा नीचे का थाई सपोर्ट है
एंड रिक्लाइन है, दोनों एक साथ ऊपर गया। आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। अगर गाड़ी चार्ज हो रही है या मैं कहीं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठना है, दिस इज़ अ नाइस पोजिशन टू सिट इन एंड बी इन फॉर क्वाइट अ वाइल। हेडरेस्ट जो है वो कंफर्टेबल है, एट द सेम टाइम आई एम इन अ वेरी नाइस पोजिशन। सेफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ, दिस कार गेट्स एडास, 10 फीचर्स इन एडास इसको मिलते हैं। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाते हैं 8 एयरबैग, एंड एट द सेम टाइम जो आपके सामने है गाड़ी के, वो है एक ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले है, बट इट हैज़ गॉट अ लॉट मोर फीचर्स देन अ नॉर्मल हेड्स अप डिस्प्ले, जहाँ पे आपको वो टर्निंग इंडिकेटर्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, नेविगेशन सब कुछ दिखाता है, जो रोड पे आ रहा है उसके मार्कर्स, वो सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। तो एंड ऑल्सो ये गाड़ी यूरो एनकैप 5 रेटेड है, सो इट्स अ प्रिटी सेफ कार। इंफोटेनमेंट के बारे में एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को मिलते हैं मेरिडियन के स्पीकर्स दैट मेक दिस अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करना है हमको, बट वी हैव नोन मेरिडियन साउंड सिस्टम्स फॉर quite a while and we have experienced them in other cars, तो obviously we are expecting कि ये यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया होंगे। चलते हैं अब सेकंड रो में। अब हम आ गए हैं इनसाइड द सेकंड रो ऑफ द किया EV6। अब यहाँ पर आप स्ट्रेट अवे नोटिस करेंगे, अभी ये जो सीट है इज एडजस्टेड टू माय ड्राइविंग पोजीशन एंड मेरे पास इनफ नी रूम है। अगर मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँ, ये देख लीजिए, ऊपर मेरे पास हेड रूम भी ठीक ठाक है, इवन दो ये जो रूफ है ये एक रिसीडिंग रूफ लाइन है इस गाड़ी में, पर फिर भी मेरे पास अच्छा हेड रूम है। बट जो नहीं है मेरे पास वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास जो थाई सपोर्ट है वो बहुत कम है और मेरे पैर आप नोटिस करेंगे आर पॉइंटेड अपवर्ड्स। ये इसके लिए है क्योंकि इस गाड़ी का जो फ्लोर है ये काफ़ी हाई है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक बैटरी पैक है नीचे इन दिस न्यू मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, और उसके वजह से बिकॉज ऑफ द स्पेस इट टेक्स अप, ये जो फ्लोर है ये ऊपर हो जाता है। सो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बैठना पड़ता है अपने पैरों को टू बी अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। तो अगर आप ये देखेंगे, ये सीट्स जो है ये एडजस्टेबल है, तो आप अगर आपको अपराइट बैठना है या रिक्लाइन के साथ बैठना है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। लीवर आपको साइड में दिया गया है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको पीछे सेंटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ। यू विल बी लाइक वेयर आर द एसी वेंट्स। एसी वेंट्स आपको पिलर पे माउंटेड मिलते हैं, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज स्पेस जो है वो आपको सीट के पीछे ही मिलती है। एंड चार्जिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर या यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं आपको सीट टाइप मिलते हैं दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे माउंटेड साइडवेज। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड। नीचे वायर क्लटर करने की जगह आपको यहाँ पर ही सीधा मिल जाती है द वायर इटसेल्फ। ऊपर आपके पास यहाँ पर रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं। हेडरेस्ट ऑब्वियसली सारे एडजस्टेबल है। अदर देन दैट इट्स अ बेसिक कार जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। अगेन जो फ्रंट में फिलॉसफी थी इस गाड़ी की वो यहाँ पर भी कंटिन्यू की गई है। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे ज़्यादा बटन्स नहीं, ज़्यादा गिज्मोज नहीं। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ कप होल्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप कप होल्डर्स को पीछे कर सकते हो, यू कैन मेक सम स्टोरेज स्पेस, कुछ सामान रखने के लिए जो बॉक्सी हो या बड़ा हो। क्वाइट नाइसली एग्जीक्यूटेड। सो गाइज ये थी द किया EV6, बट इसमें और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में मेरे को आपको बताना है। पहली चीज़ जो ये है इज़ द चार्जिंग। अब यहाँ पे आपके पास 77.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलता है और ये लॉन्ग रेंज वर्जन है, वो ही बिकेगा इंडिया में। 528 किलोमीटर्स का जो क्लेम्ड रेंज है, IDC जो है रियल वर्ल्ड वो अलग होएगा, 450 प्लस हो सकता है। बट बात करते हैं अबाउट द चार्जिंग ऑफ दिस कार। यहाँ पर आपको अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलता है। 10% टू 80% चार्ज हो जाती है गाड़ी इन 18 मिनट्स 350 किलोवाट चार्जर के साथ। 150 किलोवाट चार्जर लगाओगे तो 10 टू 80% चार्ज जो है उसको 42 मिनट्स लगेंगे, विच इज स्टिल डिसेंट, राइट। तो आपके पास यहाँ पर ये चार्जिंग ऑप्शंस है एंड दिस कार इज केपेबल ऑफ चार्जिंग रियली क्विकली, तो वो सुविधा ज़रूर आपकी बढ़ाता है। दूसरी चीज़ जो मुझे बोलनी थी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ऑब्वियसली आप अगर ये गाड़ी लेंगे आपके पास एक पोर्टेबल चार्जर होएगा, आपके पास एक चार्जर जो घर पे है वो इंस्टॉल होएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑब्वियसली गो टू कम्युनिटी चार्जर्स, पब्लिक स्टेशन चार्जर्स, एंड ऑल्सो किया अपने डीलरशिप्स पे भी चार्जिंग पोर्ट्स तैयार कर रहा है जहाँ पर आप जाके चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं दूसरे शहर में या फिर अपने शहर के कोई दूसरे हिस्से में जहाँ पे आपको लगता है आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करना चाहिए, यू कैन डू दैट। ये सेटअप अभी होएगा, ये सब डीलरशिप्स पे नहीं आएगा, कुछ सिलेक्ट डीलरशिप्स पे आएगा जहाँ पे ये गाड़ी रिटेल होगी, क्योंकि
सीधी बात है, ये हर जगह नहीं बेची जाएगी, हर किया के शोरूम में नहीं बेची जाएगी, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में या टियर 2 सिटीज़ में ये ज़्यादा जाएगी, बट नॉट इन अदर सिटीज़। बात करते हैं अबाउट अवेलेबिलिटी। यहाँ पर जो है हमको लगा था कि 100 यूनिट्स ही आएंगे और वो ही हुआ है, बट बुकिंग्स जो मिली हैं किया को 300 से ज़्यादा गाड़ियों की बुकिंग्स मिल गई हैं, जिसकी वजह से वी विल सी अ लॉट मोर ऑफ दीज कार्स कमिंग इन। अब प्राइसिंग की अगर बात करें तो आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव। 60 लाख एक्स शोरूम से लेके 70 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक ये गाड़ी आपको स्टार्ट होती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग जगह यहाँ पे ये है कि ये एक किया है और आपको इसके सामने सेम प्राइस में मिलती है BMW की i4 सेडान, जिसका रेंज ज़्यादा भी है, 590 किलोमीटर्स क्लेम्ड रेंज है। ऑब्वियसली दैट्स अ BMW, बैज वैल्यू एवरीथिंग कम्स इन विद दैट कार। एंड आप नोटिस करेंगे कि अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट फ्रॉम द टिगोर EV, नेक्सॉन EV, MG ZS EV, कॉना, वी आर नाउ मूविंग टू द मिडिल रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। उसके पहले हमारे पास I-Pace, e-tron, EQC, ये सारी, एंड ऑल्सो द Porsche Taycan, ये सारी इलेक्ट्रिक कार्स थी। बट जो मिडिल का पोर्शन था अराउंड 20-30 लाख से लेके 60-70 लाख रुपए का, वो सेगमेंट अभी टारगेट हो रहा है विद दीज कार्स। तो अब हम क्या करेंगे विद द किया EV6? हमने आपको बता दी है सारी डिटेल्स। इट्स टाइम टू ड्राइव द कार। हम सून इस गाड़ी को चला के आपके लिए रिव्यू लाने की भी कोशिश करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप मिस आउट कर रहे हैं द मोस्ट डिटेल्ड कंटेंट एवर। आपको यहाँ पे रिव्यूज़, कंपेयरोज, डिटेल्ड वॉक अराउंड्स मिलते हैं डेली। सो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो चेक आउट ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर अलग कंटेंट जाता है जो कभी कभी यूट्यूब पे नहीं आता। सो यू नीड टू गो देयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि यू विल मिस आउट ऑन इट। टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे फिर से।